हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप सब? आज के इस क्लास में हम देखेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बट इसे समझेंगे हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यानी कि जो हमारा मेमोरी है उसमें मतलब हमारा मेमोरी मेनली किस तरीके से दिखता है, उसका साइज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो हम आज के इस क्लास में देखेंगे। तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो उसमें जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला होता है स्टोरेज सिस्टम, जिसे हम मेमोरी बोलते हैं। दूसरा होता है कंप्यूटिंग सिस्टम, यानी कि जिसमें कंप्यूटेशन होता है, यानी कि सीपीयू यानी कि प्रोसेसर। ठीक है, उसे हम सीपीयू बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा इनपुट आउटपुट, यानी कि जो भी जैसे मैं यहाँ पर कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करूंगी, ठीक है, तो वो हमारा जो इनपुट ले रहा है या फिर हम आउटपुट जो भी हमारा स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं। जैसे आपको अभी डिस्प्ले पे कुछ दिख रहा है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। तो यहाँ पर हमारा मतलब कि तीन इंपॉर्टेंट चीज होता है। एक होता है सीपीयू, दूसरा होता है स्टोरेज डिवाइस दैट इज अ मेमोरी, एंड तीसरा होता है इनपुट आउटपुट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम नहीं बोलते हैं कि हमारा जो मोबाइल है उसमें वो हमारा 128 GB का है, तो 128 GB का मतलब क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं आज के इस क्लास में। तो सबसे पहले जो हमारा तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, हमारा मेमोरी जिसमें हमारा स्टोरेज होता है। ठीक है, ये हमारा स्टोरेज सिस्टम है। दूसरा है हमारा प्रोसेसर दैट इज सीपीयू। ठीक है, ये हमारा प्रोसेसर हो गया। तीसरा है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस। सीपीयू को कंप्यूटेशन करना होता है, कोई भी कैलकुलेशन करना होता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले मेमोरी से कांटेक्ट करता है। वहां पर मेमोरी में डेटा स्टोर है ना, मेमोरी में डेटा स्टोर है, मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर है, तो वहां से जाकर डेटा देखेगा, वहां से बाहर रिट्राइव करवाएगा, यानी कि जो सीपीयू है वो रीड या फिर राइट करेगा, यही काम करेगा ना। जैसे कोई भी कैलकुलेशन हो गया उसको जाकर फिर राइट करेगा हमारा मेमोरी में। तो यहाँ पर दो ऑपरेशन परफॉर्म होगा मेमोरी और सीपीयू के बीच में, रीड और राइट का ऑपरेशन। ठीक है, तो जो सीपीयू है वो मेमोरी को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीपीयू रिक्वेस्ट। तो सीपीयू रिक्वेस्ट में क्या होता है, मेनली उसमें होता है कि हमारा जो सीपीयू है वो एड्रेस, ये सीपीयू रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा जिसमें हमारा एड्रेस होता है और हमारा होता है कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या होता है कि हमारा रीड है या फिर हमारा राइट है। ठीक है, यानी कि रीड होगा या फिर राइट होगा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो रीड को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि RD और उसके ऊपर बार, और राइट को हम इस तरीके से। ठीक है, तो जो रीड और राइट है ये हमारा एक्टिव लो इनपुट है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्टिव लो पिन। देखो ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इस क्लास में हम करेंगे वो है कि हमारा जो मेमोरी है वो किस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो देखो जस्ट सपोज इसे हम मेमोरी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेमोरी है, जो यहाँ पर स्पेस है, इसे हम बोलते हैं, जो ये भी स्पेस, देखो यहाँ पर भी स्पेस है, तो इस चीज को हम बोलते हैं सेल। ठीक है, ये हमारा सेल है, ये सारा का सारा हमारा सेल है। ठीक है, तो ये हमारा सेल हो गया। तो जो ये सेल है इसका, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी हम डेटा को इंटर करेंगे तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसी सेल में हमें इंटर करना है या फिर इस सेल में इंटर करना है, किस तरीके से, या फिर हम कहीं से रिट्राइव कर रहे हैं डेटा, यानी कि हम उसमें डेटा रीड कर रहे हैं, तो हम कहाँ से डेटा रीड करेंगे। उसके लिए क्या है कि हम सेल को ना एक यूनिक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। सेल आइडेंटिफाई बाई एड्रेस। ठीक है, यूनिक नंबर दैट इज कॉल्ड एड्रेस। जस्ट सपोज ये 100 से इसको डिनोट कर रहे हैं, इसको 101 से, इसको 10, इसको 100 से, इसको 101 से, इसको जस्ट सपोज 110 से, या कुछ भी 103, 104, इस तरीके से हम यहाँ पर 110 तक मान लिया जाए इसका सेल साइज है, यानी कि इसमें टोटल 11 सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टोटल जो ये चीज है इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो चीज है इसे हम बोलते हैं एड्रेस। ये है हमारा एड्रेस और ये हो गया हमारा सेल साइज। ठीक है, तो ये सेल साइज डिपेंड करता है कि जो हमारा मेमोरी है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। ठीक है, तो देखो कुछ मेमोरी ऐसा होता है, मतलब कि ऐसे तो मार्केट में जो मेमोरी अवेलेबल है उसका होता है वो बाइट एड्रेसेबल होता है, लेकिन अभी हम आगे आने वाले क्लास में हम डिफरेंट टाइप के मेमोरी एड्रेसेबल पढ़ेंगे। जैसे होता है हमारा निबल एड्रेसेबल, ठीक है, जो होता है 4 बिट का। एक होता है बीट एड्रेसेबल जो होता है 1 बिट का। एक होता है बाइट एड्रेसेबल जिसमें हम
8 बिट का मेमोरी कंसीडर करते हैं। एक होता है वर्ड एड्रेसेबल, वो हमारा सीपीयू कितना वर्ड लेंथ का है, यानी कि सीपीयू 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है, उसके अकॉर्डिंग हमारा वो वर्ड लेंथ होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्ड एड्रेसेबल। अगर इसको कंसीडर करें तो ये क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स, यानी कि ये नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा, यहाँ पर 11 है। ठीक है, तो इसका जैसे ये हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ सेल, ये एड्रेस ही तो है, नंबर ऑफ सेल्स हमारा कितना हो गया, ये हो गया 11। और हमारा जो स्पेस है, मान लिया जाए ये जो स्पेस है वो है, ये जो इसका साइज है वो है 8 बिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जो साइज ऑफ सेल होगा वो होगा हमारा 8 बिट। ठीक है, अच्छा मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि देखो, जो भी हम कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हम इनपुट या आउटपुट करते हैं या फिर जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम डिटेक्ट करता है वो क्या होता है, 0 1, यानी कि बाइनरी फॉर्म होता है यहाँ पर। तो जो हमारा 1 बिट का मतलब होता है 0 या फिर 1, 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। पर अगर हम बाइट लगा दें तो ये 2 to the power 20, यानी कि ये हो जाएगा 1 MB। ठीक है, यहाँ पर भी हम बाइट लगा देते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 2 to the power 30 करें तो जो 2 to the power 30 है वो 1 गीगा को डिनोट करता है। जो 2 to the power 40 है वो हमारा 1 टेराबाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 2 to the power 50 करेंगे तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 1 पेटाबाइट, यानी कि 1 PB। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आने वाले टाइम में इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ओके, अगर मेमोरी का साइज 64 KB है, इसका क्या मतलब होगा, 64 KB, यानी कि हम इसको 2 to the power 6 लिख सकते हैं 64 को, और k का मतलब क्या बताया था, 2 to the power 10, और बाइट हमारा b। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 16 हो जाएगा और ये बाइट हो जाएगा। तो जो 2 to the power 16 है ये हमारा एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो b है ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा सेल साइज को। ठीक है, तो यहाँ पर 2 to the power 16 का मतलब होता है कि कितना नंबर ऑफ सेल है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेल। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 2 to the power 16 नंबर ऑफ सेल्स है, और साइज क्या है, बाइट, यानी कि 1 बाइट, यानी कि 8 बिट। ओके, तो सेल साइज यहाँ पर हो जाएगा 8 बिट। ओके, तो जो हमारा मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, यानी कि जो मेमोरी का साइज होता है उसको हम m इंटू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो m होता है वो हमारा नंबर ऑफ सेल्स को डिनोट करता है, और जो n होता है वो हमारा साइज ऑफ सेल को डिनोट करता है। log 2 नंबर ऑफ सेल करें, ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से लिखें log 2 m, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा एड्रेस बिट को, यानी कि एड्रेस लाइन को। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा एड्रेस बिट को, यानी कि नंबर ऑफ एड्रेस बिट। तो जो हमारा रजिस्टर है वो कितना नंबर ऑफ एड्रेस बिट को होल्ड करेगा वो डिनोट करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ एड्रेस बिट। इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये 64, यहाँ पर हमारा 64 KB था। ठीक है, तो 64 KB का क्या मतलब होगा कि 64 KB, यानी कि इसके पास नंबर ऑफ सेल्स कितना था, 2 to the power 16 था। देखो 2 to the power 16 है, तो यहाँ पर 2 to the power 16 सेल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम log 2 m करें तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा log 2 to the power 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16। तो ये 16 बिट क्या है, ये हमारा एड्रेस स्पेस है। ठीक है, इसको हम एड्रेस स्पेस बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मेमोरी मैप ऑफ मेमोरी चिप। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे 64 KB, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसके पास 2 to the power 16 बाइट, यानी कि 2 to the power 16 इंटू 8 बिट, यानी कि इसका मतलब होगा कि 16 बिट एड्रेस स्पेस विद सेल साइज 8 बिट। अगर हम यहाँ पर 2 to the power x इंटू वाई लिखे तो इसका क्या मतलब होगा, x बिट एड्रेस स्पेस विद y बिट सेल साइज। ओके, तो हम इस तरीके से मेमोरी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको इस तरीके से हम लिखते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि मेमोरी चिप दिखता कैसा है, उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे। ये है हमारा मेमोरी चिप,
इसमें हमारा होगा रीड, ठीक है, रीड पिन्स, देन राइट पिन्स। उसके बाद हमारे पास एड्रेस पिन होगा, ठीक है, जैसे हमने अभी एड्रेस 64 KB के लिए देखा था, 64 KB के लिए मेमोरी चिप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा मेमोरी चिप, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मेमोरी चिप जिसका साइज जो है वो 64 KB है, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये तो हो गया हमारा कंट्रोल सिग्नल। जो ये है वो है हो गया हमारा एड्रेस पिन, और जो ये है वो हो गया हमारा CS, जिसका मतलब होता है चिप सेलेक्ट। अगर हमारा CS बार है तो इसका मतलब होगा कि हमारा डिसेबल है चिप, और अगर CS होगा इस तरीके से तो इसको हम बोलेंगे इनेबल है हमारा चिप, ओके। ये हमारा हो गया एक्टिव लो और ये हो गया हमारा एक्टिव हाई। थैंक यू गाइस, टेक केयर। आने वाले क्लास में हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।